हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 नई वाली एनसीईआरटी से। पुरानी वाली से ये चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 2 है बेटा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो बच्चों, हम लोग देख चुके हैं, देखिए लिखा है आपके पीछे कि मेल तो पहले ही तैयार हो गया था, पोलन ना, वही दो मेल गैमेट लेके आएगा। और यहाँ पे देखो बेटा, एक हमारे पास एम्ब्रियो सैक, बोले तो फीमेल गैमेटोफाइट भी बन के तैयार है। ये हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। फीमेल गैमेटोफाइट इसे इसलिए कहते हैं एम्ब्रियो सैक को, क्योंकि बेटा ये देखो फीमेल गैमेट को यहाँ पे रखी है। ये क्या है? फीमेल गैमेट। जो एग सेल है वही महाराज क्या है? फीमेल गैमीट। और हम लोगों ने देखा है कि मेल गैमीट किससे आएगा? पोलन से आएगा। तो जब बेटा ये दोनों मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनेंगे, मतलब सॉरी आपस में फ्यूज होंगे, तभी फर्टिलाइजेशन होगा ना। तो बेटा ये आपस में फ्यूज हो, इसके लिए पहले पास पास आना जरूरी है। ये बुलाती है, आ गले लग जा फिर हंसी रात हो ना हो। तो बेटा अब हम देखेंगे कि कैसे हम लोग पोलन को कहाँ तक पहुंचाते हैं बेटा? फीमेल के कहाँ पे बेटा? रिप्रोडक्टिव पार्ट में, स्टिग्मा तक। स्टिग्मा किसमें था? आप जानते हैं पिस्टिल में था, पहला पार्ट था वो। तो आइए देखते हैं बेटा, मतलब अब हम बात करने वाले हैं, आप समझ गए होंगे, पॉलिनेशन का। किसका बेटा? पॉलिनेशन। परागण कैसे होता है, किसे कहते हैं परागण। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे पॉलिनेशन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और कमेंट जब आप करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। कमेंट के माध्यम से आप हमको जरूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। चाहे अच्छी लगी हो तो अच्छा बेटा, कम अच्छी लगी हो तो कम अच्छा, और खराब लगी हो तो भी चलेगा, ताकि हम और क्या है अपने अंदर बदलाव लाएं ना। आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और कुछ बेहतर करने की सोचते हैं। तो बेटा पॉलिनेशन, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? परागण। इसलिए लिखते हैं कि ताकि थोड़ा सा जो हमारे पास हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसको बाकायदे से समझ लें। बात एक ही, परागण है मतलब पराग कणों का स्थानांतरण। कहाँ से बेटा? एंथर से स्टिग्मा तक। तो हम क्या कहते हैं कि जब पराग कोश से पराग कणों का स्थानांतरण न स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक होता है तो उसे परागण कहते हैं। तो आप जानते हैं, हिंदी में लिखेंगे नहीं लेकिन बोलेंगे जरूर। तो आइए देखते हैं बेटा, इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो हमारा मेन कंटेंट है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन किसका बेटा? पोलन ग्रेन का, पराग कणों का, पोलन ग्रेन। फ्रॉम एंथर, कहाँ से बेटा? एंथर बोले तो परागकोश से। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। बेटा पिस्टिल के स्टिग्मा तक ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। किसका ट्रांसफर बेटा? ये देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम कहाँ से? एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। ये हुआ पॉलिनेशन, कॉल्ड पॉलिनेशन। क्या होगा बेटा? कॉल्ड पॉलिनेशन। क्योंकि मेल भी तैयार है, फीमेल भी तैयार है, बस दोनों को पास पास आना है। तो बेटा क्या करेंगे? पास पास आने के लिए इनको पहुंचाएंगे, पहुंचाना ही परागण कहलाता है। इसके अब देखते हैं बेटा हमारे पास कि कैसे ट्रांसफर होता है। तो अब हम देखेंगे बेटा कि ये जो पॉलिनेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है, कि परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो बेटा हम क्या पढ़ेंगे अब? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पहले पढ़ रहे हैं कि परागण कितने प्रकार का होता है, फिर बेटा हम इसके एजेंट पढ़ेंगे कि एजेंट फॉर पॉलिनेशन, परागण के जो कारक होते हैं। तो बस ध्यान से सुनिए, लाइन टू लाइन फिर बेटा एनसीईआरटी में खोजिए और उसको पढ़िए,
बुक पढ़ने से शर्माइए मत महाराज, क्योंकि वही आना है तो काहे दूसरा कुछ पढ़ें, जो आना है वही पढ़ना है। तो एनसीईआरटी बेस्ड का है, एनसीईआरटी पढ़ें, टीचर का घुमा के इधर उधर का पढ़ें, डायरेक्ट वही पढ़ें कि आपको पता है वही आने वाला है। तो बेटा टाइप्स ऑफ हम लोग देख रहे हैं पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के प्रकार। तो पहले याद रखिएगा, अगर जेनेटिकली हम कहें तो पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है ना, जेनेटिकली, जेनेटिकली आनुवांशिक रूप से पॉलिनेशन आर बेटा क्या है, टू टाइप्स। क्या होता है, टू टाइप्स। कौन कौन से दो टाइप बेटा, दो प्रकार के, एक हमारे पास होगा सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या होगा बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे देखो हम लोग लिख रहे हैं, तो एक होगा बेटा यहाँ पे देखो इसे लिख दिए सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, और दूसरा क्या है बेटा हमारे पास, इसी में आगे लिख दे रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। बेटा पॉलिनेशन जेनेटिकली आनुवंशिकता के आधार पर पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स। पहला क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, और ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। जेनेटिकली सेल्फ में क्या होगा, पॉलन, और बेटा हमारे पास क्या होगा, जो स्टिग्मा होगी दोनों एक ही के होंगे, वो चाहे एक ही फ्लावर के हों चाहे बेटा क्या हो, एक ही प्लांट के हों। तो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम प्लांट में होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं, जेनेटिकली सेल्फ में क्या होता है बेटा, सेम प्लांट, इसमें एंथर और स्टिग्मा एक ही प्लांट के होंगे, वो फूल भले अलग अलग हों। इसमें बेटा क्या होगा, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट। बात समझ में आई महाराज। अब ये देखो, जो सेल्फ पॉलिनेशन है बोल रहे हैं कि ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। इसी को बेटा क्या कर लेंगे, फिर अभी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, कि पॉलन कहाँ से आता है। इस आधार पर पॉलिनेशन तीन प्रकार का होता है, जिसको बाकायदे एनसीईआरटी में बताया गया है। अब हम लोग वही पढ़ते हैं, लेकिन ये इसलिए बता रहे हैं कि याद रखना कि मेन जो है, जब आनुवंशिक रूप से पॉलिनेशन दो ही प्रकार का होता है, या सेल्फ होगा या क्रॉस। मतलब जब स्टिग्मा और हमारे पास क्या होगा, एंथर बेटा सेम प्लांट का हो तो सेल्फ, और जब डिफरेंट प्लांट का हो तो बेटा हमारे पास क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है बेटा वो दो प्रकार का होता है, ऑटोगेमी, ऑटोगेमी, और ये बेटा क्या है जी, टेनोगेमी, टेनोगेमी, और बेटा क्या है जी, टेनोगेमी। और जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसको बेटा कहा जाता है जीनोगेमी। क्या हो गया, जीनोगेमी। तो कुल मिलाकर के अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, ये क्या है, पहले प्रकार का पॉलिनेशन। ये क्या अभी लिखेंगे इसको बेटा, दूसरे प्रकार का। और ये पॉलिनेशन क्या हो गया बेटा, तीसरे प्रकार का। पहले प्रकार का ये है ऑटोगेमी, दूसरे प्रकार का है बेटा जी टेनोगेमी, और तीसरे प्रकार का है बेटा जीनोगेमी। ऑटोगेमी को हम लोग बेटा हिंदी में कहते हैं, याद रखिएगा थोड़ा सा बच्चों को ताकि याद आ जाए, स्वयुग्मन। क्या कहते हैं बेटा, स्वयुग्मन। और जिटेनोगेमी को हम लोग बेटा यहीं पे ऊपर लिख रहे हैं, यहीं पे देखिए याद रखिएगा, सजात क्या है, सजात पुष्पीय परागण, सजात पुष्पीय परागण। मतलब जो पुष्प हैं एक ही जात के हैं, सतात लिख दिए हैं, सॉरी सजात। एनसीईआरटी जरूर देखिएगा, सजात पुष्पीय परागण। और ये बेटा हमारे पास क्या है, परनिषेचन। इसे क्या कहते हैं, परनिषेचन। अब हिंदी से देखो आपको समझ में आ जाएगा, पर मतलब दूसरे का, पर मतलब पराया, जब निषेचन दूसरे के द्वारा हो तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं, जीनोगेमी कहते हैं। मतलब इसमें बेटा जो पॉलन आएगा वो डिफरेंट प्लांट का होगा।
इसमें बेटा जब पॉलिनेशन होगा तो जो पॉलन आएगा वो डिफरेंट फ्लावर का होगा, लेकिन प्लांट क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसे जिटेनोगेमी, अभी इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। इस ऑटोगेमी में स्वयुग्मन मतलब उसी का पॉलन उसी के जो है स्टिग्मा पर उसी सेम फ्लावर के होंगे, तो बेटा हम उसे क्या कहते हैं, ऑटोगेमी कहते हैं। तो देखो पता चल गया ना बेटा कि पॉलन कहाँ से आ रहा है, जो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है बेटा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। यहाँ पे थोड़ा देखना कि पॉलिनेशन है क्या। तो बोले थे जहाँ पे ये बनाए हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो बेटा ये आप हम जानते हैं कि हम क्या बना दिए, एक तो ये आप सब जान गए हैं स्टामेन है, क्या बेटा, स्टामेन। ये फिलामेंट, ये एंथर, इस एंथर में बेटा क्या है, पराग, और ये कहाँ पे पहुंचने वाला है, ये देखो हमारे पास कहाँ पे पहुंचेगा, ये है पिस्टिल, पिस्टिल के ऊपर पहुंचेगा, ट्रांसफर होगा बेटा। ये देखो यहाँ पे आ गया, तो ये जो यहाँ से यहाँ आया, ये काम जो हुआ महाराज, जो ऊपर दिखा रहे हैं ध्यान से देखो, यही है पॉलिनेशन। क्या है, पॉलिनेशन। अब बच्चा जब यही है पॉलिनेशन, परागण, तो अब ये कैसे आता है, जो एंथर है स्टिग्मा है, ये देखो दोनों एक ही फ्लावर के हैं, तो बेटा क्या होगा, ऑटोगेमी। ये बेटा एंथर से जो पॉलन आ रहा है, जो स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, दोनों क्या है बेटा, अलग अलग फूल के हैं लेकिन एक ही प्लांट के हैं। देखते हैं कि एक फूल में बहुत सारे एक प्लांट में बहुत सारे फूल होते हैं, कुछ मेल कुछ क्या है, फीमेल, कभी कभार दोनों, तो इसका उसमें आ जाए, तो बेटा क्या होगा, जिटेनोगेमी। सजात पुष्पीय, एक ही जाति के पुष्प हैं, मतलब एक ही प्लांट के हैं। और कभी कभार ये होता है, ये स्टिग्मा भी क्या है, अलग है प्लांट की, और क्या है बेटा, पॉलन भी क्या है, अलग प्लांट का है, तो उसे हम कहते हैं जीनोगेमी। तो याद रखना, ये जो ऑटोगेमी है और जिटेनोगेमी है, ये बेटा फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं। फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन में आता है, इसीलिए हमने ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी दोनों को बेटा किसके अंतर्गत रखा है, सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत रखा है। और बेटा जो ये जीनोगेमी होता है वो जेनेटिकली और फंक्शनली दोनों ही क्या होता है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन होता। तो हम लोगों ने ये देखा, एक बार बेटा जरूर रिवाइज कर लेना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ना किसके, ऑफ पिस्टिल के स्टिग्मा तक, कॉल्ड पॉलिनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, हमारे पास जेनेटिक्स के आधार पर आनुवांशिक रूप से बेटा पॉलिनेशन केवल दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्या बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, जब सेम प्लांट का हो पॉलन। अब सेम प्लांट में कभी कभार ऐसा होता है बच्चों कि उसमें हमारे पास जो पॉलन है और जो स्टिग्मा है वो दोनों क्या होते हैं, सेम ही फ्लावर के होते हैं, तो बेटा ऑटोगेमी, जिसे स्वयुग्मन कहते हैं। और ये बेटा क्या है, जिटेनोगेमी, जिसे सजात पुष्पीय परागण कहते हैं, मतलब इसमें फ्लावर डिफरेंट होंगे, और जीनोगेमी में तो प्लांट डिफरेंट होगा। तो अब बेटा इसी को हम एनसीईआरटी हमको बताती है कि कितने प्रकार के पॉलिनेशन हो गए, 3 प्रकार का, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 बेटा। अब पढ़ेंगे हम क्या, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन कहाँ से आ रहा है उसे हम ऑटोगेमी कहते हैं। अब अलग अलग पढ़ेंगे। तो बेटा आपसे यही पूछा जाएगा पॉलिनेशन कितने प्रकार के हैं, तो याद रखना कि कौन सा पूछ रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी वाला पहले बताना अगर कुछ नहीं पूछे होंगे तो, कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन और क्या है बेटा, 3 टाइप्स होता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अभी आपको जेनेटिकली बता चुके हैं, थोड़ा अब और आगे चलते हैं। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लग रही है हमको कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए प्लीज़, और पूरा वीडियो देखने का जरूर प्रयास किया करिए। एक बार में आप नहीं देख पाते हैं तो कई बार भी देखिए, लेकिन पूरा जब देखेंगे बच्चों ना तो आपको कंसेप्ट पता चलेगा, चीज़ें छूटेगी नहीं। और आप 11th और 12th से ही अच्छे से पढ़े हैं तो बेटा जैसे आपका बोर्ड का देखो, अभी यूपी बोर्ड का जब आया 25 तारीख को रिजल्ट आया,
और उसके बाद देखो जेई मेंस भी आ गया 30 को, काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हो गए। ऐसे जैसे आपका अब नीट का एग्ज़ाम आएगा तो बहुत से उसमें सेलेक्टेड मिलेंगे। तो बेटा 11th और 12th पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे से एनसीईआरटी ही पढ़िए। बेटा आते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन। अभी वहाँ लिखे थे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, वही वाला है, उसमें केवल जेनेटिक्स के आधार पर पॉलिनेशन आनुवांशिक रूप से, इसमें देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, वही ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी पढ़ेंगे। परागण के प्रकार, ये क्या बेटा, परागण के प्रकार। एनसीईआरटी को चाट जाइए, खा जाइए बेटा, तभी काम बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करिए। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ, सॉरी बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ pollen grain, pollen grain ना, pollen grain बेटा, pollination are 3 types, pollination are 3 types। अब देखो यहाँ 3 टाइप्स कह रहे हैं, अभी आगे बताएंगे क्यों, क्योंकि ऑटो और जिटेनो तो क्या होता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है जेनेटिकली। तो किस आधार पर, जैसे हम किसी से कोई बात कहें, कुछ कहें, बच्चा किस आधार पर कैसे कह दिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलन कहाँ से आ रहा है, इस आधार पर पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलिनेशन आर क्या है, 3 टाइप्स, 3 प्रकार का। अब उसको नाम लिखते हैं बेटा, देखो जैसे आउटशॉर्ट करते हैं, ये है पॉलिनेशन हो रहा है, तो पॉलिनेशन 3 प्रकार का है। पहला प्रकार देखो यहाँ पे 3 लिखे ना, ऑटोगैमी। क्या होगा बेटा, ऑटोगैमी, स्वयुग्मन। ऑटोगैमी कब होगा, जरा इसमें क्या होगा, मेल, मेल बोले तो पॉलन और फीमेल बोले तो स्टिग्मा, दोनों क्या हो बेटा, सेम फ्लावर, प्लांट नहीं महाराज, सेम फ्लावर। मेल समझ रहे हैं ना, मेल गैमेट कौन लेके आ गया, पॉलन, कौन लेके आएगा बेटा, पॉलन। तो ये हमारे पास कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के, ऑटोगैमी। दूसरा हमारे पास प्रकार होगा बेटा क्या है, जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी में क्या होगा, मेल एंड फीमेल क्या होंगे बेटा, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। तो इसमें याद रखना है, मेल बोले तो अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि याद रहे, पॉलन, और बेटा क्या है हमारे पास, स्टिग्मा, सेम फ्लावर, इसका होगा सेम फ्लावर, यहाँ लिख दे रहे हैं सेम फ्लावर, बट क्या है बेटा, सॉरी, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर बट क्या है बेटा, सेम प्लांट। एक ही पेड़ से आएगा लेकिन फूल अलग अलग होगा, जिटेनोगैमी। अब इसमें क्या होगा बेटा, जीनोगैमी, जीनोगैमी, जो हमारे पास क्या होगा बेटा, प्लांट ही डिफरेंट होगा, तो फ्लावर तो डिफरेंट होगा ही होगा। तो बेटा क्या आएंगे, मेल एंड फीमेल बोले तो पॉलन, और क्या होगा बेटा, स्टिग्मा, जो होंगे ऑफ डिफरेंट प्लांट के होंगे। कहां से होंगे बेटा, डिफरेंट प्लांट के होंगे। तो पॉलिनेशन बेटा 3 प्रकार का हमारे पास हुआ, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और क्या है बेटा, जीनोगैमी होता है। तो हमने शॉर्ट में इसको क्या है, खत्म कर दिया है। तो बेटा आप याद रखिएगा बहुत ही अच्छे से कि ऑटोगैमी कब होगा, स्वयुग्मन कब होगा, जब बेटा ये क्या है, पॉलन, क्या होगा, पॉलन। ये क्या है बेटा, स्टिग्मा, क्या होगा, स्टिग्मा, एक ही फ्लावर के होंगे, तो उसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। जब बेटा हमारे पास जिटेनोगैमी कब होगा, जब हमारे पास पॉलन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन हो
फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ क्या सेम फ्लावर बट डिफरेंट प्लांट। इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम क्या है एंथर टू क्या होगा स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो बेटा जीनोगैमी होगा। तो हमने ये पॉलिनेशन देखा, पॉलिनेशन का पार्ट नंबर 1। कल बच्चों हम लोग इसी का डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए कि थोड़ा वीडियो क्या ज़्यादा बड़ी ना हो। इसको आप जो है पढ़िए, एनसीईआरटी में बेटा खोजिए ना, और बार बार जो है इसको हमारा ये नोट्स बना के आप स्क्रीनशॉट ले करके आप अच्छे से इसको भली भांति समझ सकते हैं। तो बच्चों ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ज़्यादा भौकाल बनाने में दिक्कत होती है, ज़्यादा इधर उधर आप स्क्रीन का बोर्ड देखेंगे, आप जो है स्टाइल देखेंगे, मकैती सुनेंगे, अबे तबे ऐसा वैसा साला ससुरा ससुरी न, जिन्होंने ये सब शुरुआत की बेटा वही आज कह रहे हैं कि इस तरीके से बोलना गलत है। हाँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट जरूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़िए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़ें और हमको और मेहनत करने की इच्छा हो। तो बच्चे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।